Hello students, today we are going to start our new chapter that is the quadratic equation. आज हम लोग quadratic equation के बारे में पढ़ेंगे. Quadratic equation क्या होता है कि when any equation is written in the form of ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0. जब कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है. खास बात ये होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री है वो हमेशा 2 होता है. देखो यहाँ पे डिग्री 2 है और इसीलिए कहा गया है कि a शुड नॉट बी 0. अगर a 0 हो गया तो यहाँ पे 0 आएगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तब ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा. हाँ, ये x हो ना हो, ये c की जगह पे कुछ हो ना हो चलेगा, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर दैट मीन्स वेरिएबल जो है उसका डिग्री जो है इक्वेशन का वो 2 होना ही चाहिए. ओके, आवर फेमस मैथमेटिशियंस लाइक ब्रह्मगुप्त, बोधायन एज वेल एज श्रीधराचार्य, इन लोगों ने बहुत सारे वर्क किए थे पहले प्राचीन समय में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर. बहुत सारे इन्होंने वर्क किए थे. श्रीधराचार्य का फॉर्मूला आज भी हम लोग पढ़ते हैं, जो फॉर्मूला मेथड के नाम से जाना जाता है, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे. लेकिन अब हम लोग नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं. वी आर हियर इन एक्सरसाइज 4.1. Question number 1. X plus 1 whole square equal to 2 into x minus 3. तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से. तो सॉल्व करें, a प्लस b होल स्क्वायर में है तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2 को दोनों में मल्टीप्लाई करें तो 2x माइनस 6. सारे नंबर एक साइड ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6. देखो 2x कैंसिल हो गया, बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0. अगर आप इसको कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इक्वल टू 0 से, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्योंकि डिग्री 2 है. हमने आपसे पहले भी बताया था कि bx हो या ना हो, लेकिन एक्स स्क्वायर अगर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो हम लिख सकते हैं कि बाय कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो अगर हमने इससे कंपेयर किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ है, ये जो bx है, मान लो b की जगह पे 0 है तो ये bx खत्म हो चुका है, c के जगह पे 7. इस तरह से बाकी क्वेश्चन करेंगे. और क्वेश्चन हम लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस 2 x plus 1 equal x minus 1 x plus 3. ये क्वेश्चन है x minus 2 x plus 1 x minus 1 x plus 3. पहला काम तो यही है कि इसको कैलकुलेट करें, सॉल्व करें. x इसका दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये x स्क्वायर हो गया और ये माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, इस साइड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी एक्स माइनस 3. अब आप देखोगे कि सारे नंबर को कैलकुलेट करने के बाद, ये कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेट करने के बाद एक तरफ आना है तो एक्स स्क्वायर इस दोनों को लोगे तो माइनस एक्स माइनस 2, इस साइड एक्स स्क्वायर
प्लस 2x, 3x माइनस एक्स इज प्लस इज 2x। अब सारे नंबर को ट्रांसफर कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचता है माइनस 3x माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 माइनस 2 इज 1। जब हम इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, यहाँ पे जो डिग्री है इस इक्वेशन का वो 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो नो। आप लिख सकते हो पूरा डिटेल्स में, लेकिन मैंने लिख दिया नो। और क्वेश्चन लेते हैं इसका इसका क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। ऐसा ही तो इसको सॉल्व करेंगे। इस साइड कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज। और इस साइड को a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्मूले में जाएंगे हम लोग, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। कैलकुलेट करें, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये एक्स क्यूब इसको कैलकुलेट करें तो 3 टू जा 6x स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे 2 टू जा 4 3 जा 12x माइनस 8। सारे नंबर को एक साथ ले सकते हो, ये एक्स क्यूब यहाँ भी कैंसिल आउट हो सकता है। अब 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर 4x स्क्वायर बचेगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x मिला के माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 9। देखो इसका डिग्री 2 है, पावर में 2 है x के, तो यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसको इक्वेशन बनाना है। सिर्फ लिखा है रिप्रेजेंट फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बनाना है इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है रेक्टेंगल के शेप में, उसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है प्लॉट का, इसके ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा, मतलब इसके ब्रेथ के ट्वाइस, ब्रेथ में 2 इंटू करें और प्लस 1 करें तो उसके इक्वल आएगा। तो लेट अस सी हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड फर्स्ट लेट करना पड़ेगा कि लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स। तो देयरफॉर लेंथ भी इसके ट्वाइस से 1 ज़्यादा, 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। ब्रेथ को ट्वाइस करो तो 2 इंटू हो गया 2x और 1 मोर 1 ज़्यादा तो 1 प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कुछ भी लिखो, एरिया जो है 528 है, दिस इज लेंथ दिस इज ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला इक्वल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, so we are going to multiply 2x plus 1 with x और ये इक्वल होगा 528। ओके, दिस इज लेंथ दिस इज ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया।
तो 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आगे सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन बनाने हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। प्रोडक्ट जो है जो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का वह 306। तो कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, अगर हमने एक नंबर को x लिया तो दूसरा x+1 होगा, तो वो लगातार माना जाएगा। तो ऐसे लेट करें हम लोग कि लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, सेकेंड इंटीजर x+1। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 306 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट वो है 306। हमने x लिखा, इनटू में x+1 लिखा। कैलकुलेट करें, x² प्लस x इक्वल टू 306, x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन बन गया, हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Just see, question number 3 is Rohan's mother is 26 years older than him. रोहन की मदर रोहन से 26 years older है, 26 years ज़्यादा बड़ी है। Product of their ages 3 years from now will be 360। और दोनों का एज का प्रोडक्ट है आज से 3 साल बाद वो 360 है। मतलब आज से 3 साल बाद दोनों के एज को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। तो लेट करें पहले रोहन की एज को कि लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स, देयरफॉर मदर्स एज बी। मदर की जो एज है वो रोहन से 26 ज़्यादा है, तो वो होगा x+26, x years x+26 years। आगे कहानी है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो चलें आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years रोहन विल बी, रोहन अभी x का है तो x+3 का हो जाएगा, 3+ होगा। और मदर में भी 3+ होगा, मदर विल बी x+26 + 3 और x+29। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस समय अब इन लोगों के एज का जो प्रोडक्ट है दैट इज x+3 और x+29 वो है 360। अब इसका इंटू करेंगे हम लोग तो इक्वेशन बनेगा x² प्लस 3x प्लस 29x प्लस 87 माइनस 360 और 2। कैलकुलेट कर दीजिए इसको, x² ये मिला के होता है 32x, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। दिस क्वेश्चन इज अबाउट ए ट्रेन। एक ट्रेन के बारे में है। एक ट्रेन ट्रैवल करती है 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, it would be taken 3 hours more to cover the same distance. We have to find the speed of the train. तो इस क्वेश्चन को भी लेते हैं हम लोग कि एक ट्रेन है और वो
अगर उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो उसको लेस कर दिया जाए, सॉरी उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो वो उसको 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है। तो हमें बताना है कि उसकी स्पीड क्या थी। स्पीड को रिलेट करना होगा, रिलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। देखो क्वेश्चन ये था कि एक ट्रेन है वो ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर एक समान स्पीड से। अगर इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तब उसको उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा समय लगेगा। हमें उसकी स्पीड बतानी है, जो बताना है उसको लेट कर लिया, x किलोमीटर, डिस्टेंस दिया है इसको भी लिख लें, डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर। तो टाइम, देयरफॉर टाइम, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 480 बाई x आवर्स। तो ये पहला जो स्पीड था x किलोमीटर पर आवर, उसके अकॉर्डिंग टाइम जो लगेगा उसको 480 बाई x। अब अगर इसके स्पीड को हम लोग 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, अब लिखेंगे न्यू स्पीड, पहले x था अब हो गया ये x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू टाइम क्या होगा 480 बाई x माइनस 8 आवर्स। अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों टाइम को हम इक्वल करें, 480 बाई x इक्वल 480 बाई x माइनस 8। अब आप देखिए कौन सा टाइम ज़्यादा है, दोनों ही टाइम है, स्पीड यहाँ कम हो गई तो यहाँ पे ये टाइम ज़्यादा है। ये टाइम कितना ज़्यादा है 3 आवर्स, तो इसमें से हम 3 माइनस कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएगा। माइनस करें नहीं, ये टाइम स्पीड कम होने के बाद ये टाइम ज़्यादा है और ये टाइम कम है, तो कम है तो प्लस करें तब दोनों इक्वल होंगे। फिर से देखिए स्पीड कम हो गई x माइनस 8, जब स्पीड कम हो गई तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा कहीं जाने में, तो ये टाइम ज़्यादा है, ये स्पीड ज़्यादा थी ये टाइम कम है, इसमें 3 प्लस करें दोनों इक्वल हो जाए। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो x हो जाएगा 480 प्लस 3x इक्वल टू 480 x माइनस 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम लोग तो ये आएगा 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इक्वल टू 480x। दोनों तरफ से 480x को कैंसिल कर दें आप, और इसके बाद जो बचता है वो देखिए, वो बचा है 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये इसमें से 3 कॉमन हो सकता है, तो ये x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा 24। ये जो 3 कॉमन लिया ये 0 के नीचे जाके खत्म हो जाता है, तो हम सीधे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 120 और यही हमारा आंसर। तो वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 4.1। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।